शुरू करते हैं आज के इस चौथे क्लास को, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के चौथे क्लास को। आज हम पढ़ने वाले हैं रेसिड्यू थ्योरम के बारे में। हमने अभी तक डिफरेंशिएशन का बहुत कुछ पढ़ रखा है और आज हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने CR इक्वेशन पढ़ा और लैप्लास इक्वेशन पढ़ा जो डिफरेंशिएशन का हिस्सा था, और आज हम रेसिड्यू थ्योरम पढ़ेंगे जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के इंटीग्रल का हिस्सा। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैंने शुरू में भी कहा है, इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में आपको कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम एंड फार्मूला एंड कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला इंटीग्रेशन वाले हिस्से में ये भी पढ़ना था, और इसके अलावा अभी जो हम रेसिड्यू थ्योरम पढ़ेंगे ये भी पढ़ना है। लेकिन जब बात आती है गेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने लगता है, क्योंकि जो काम आप कॉची इंटीग्रल फार्मूला पे कर सकते हैं वो इसके थ्रू भी कर सकते हैं, और ये थोड़ा इजी ही है। तो क्यों ना हम रेसिड्यू थ्योरम को पढ़ें। इसी रेसिड्यू थ्योरम के आधार पर ही हम सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप किसी इंटीग्रल कॉम्प्लेक्स फंक्शन के किसी इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस को दोनों तरीके से बना सकते हैं, कॉची इंटीग्रल फार्मूला से भी और रेसिड्यू थ्योरम से भी। लेकिन रेसिड्यू थ्योरम कंपैरेटिवली कुछ इजी है और सिंपल है, इसलिए हम आपको सलाह दे रहे हैं कि आप रेसिड्यू थ्योरम ही अप्लाई करेंगे जहां इंटीग्रेशन वाला कोई सवाल आएगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिड्यू थ्योरम होता क्या है? रेसिड्यू थ्योरम कहता है कि अगर कोई फंक्शन f(z) एनालिटिक है किसी क्लोज्ड कर्व C में कुछ फाइनाइट पॉइंट को छोड़ के, जिसे कि सिंगुलर पॉइंट कहते हैं, तो f(z) का इंटीग्रेशन dz के रिस्पेक्ट में इस क्लोज इंटरवल में, ये वही वाला C है, ये यही वाला C है जहां फंक्शन एनालिटिक है, हाँ, कुछ एक पॉइंट को छोड़ के, तो ये इंटीग्रेशन जो होगा इज इक्वल टू 2πi और इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज एट सिंगुलर पॉइंट्स विद इन C। देखिए, बातों को गौर कीजिए। ये रेसिड्यू के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका ज़्यादा आप बॉर्डर न लीजिए। रेसिड्यू क्या होता है ये हम लोग अभी जस्ट पढ़ेंगे। सिंगुलर पॉइंट्स पे रेसिड्यू कैसे निकाला जाता है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे सारे सिंगुलर पॉइंट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ कोई फंक्शन एनालिटिक, जो गिवन फंक्शन एनालिटिक नहीं है, और उन सारे पॉइंट्स पे रेसिड्यू निकालेंगे, इनका सम करेंगे। और एक बात है, विद इन C, ये इस कर्व के अंदर होना चाहिए। अगर इस गिवन कर्व के बाहर कोई पॉइंट है जहाँ फंक्शन एनालिटिक नहीं है, वो सिंगुलर पॉइंट है, तो ऐसे केस में उसको कंसीडर नहीं करना है जो इस कर्व C के बाहर है। ये लंबी चौड़ी बातें हैं, हम एग्जाम्पल बनाएंगे तो बड़ा आसानी से आपको समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल सा बात है, ज़्यादा क्लियर होगा जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहला काम है कि कोई f(z) फंक्शन है, उसके सिंगुलर पॉइंट्स पे उनका रेसिड्यू कैलकुलेट करना। सबसे पहले हम ये सीखेंगे, तब हम इस रेसिड्यू थ्योरम को प्रॉपर्ली अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी पहले हम सीखते हैं कि सिंगुलर पॉइंट्स पे किसी f(z) फंक्शन का रेसिड्यूज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो कोई फंक्शन f(z) जो होगा, दो केस हो सकता है। मैं शुरू करूं, केस 1। केस 1 ऐसा हो सकता है जिसे हम सिंपल पोल नाम दे देते हैं। सिंपल पोल कहने का मतलब ये है कि सिंगुलर पॉइंट का ऑर्डर क्या हो, एक हो। ऑर्डर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स इज इक्वल टू 1। और हम मान लेते हैं कि z इक्वल टू a पे सिंगुलर पॉइंट है, z इक्वल टू a। तो यहां जो रेसिड्यू होगा, रेसिड्यू एट a इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू a, z माइनस a। यहाँ जो रेसिड्यू निकालना होगा बड़ा सिंपल है, ये लिमिट आप कैलकुलेट कर लीजिए और यही रेसिड्यू का वैल्यू। ये क्या है, जैसे कि आप पढ़ेंगे, रेसिड्यू ऑफ f(z) at z इक्वल टू a।
तो किसी एफ जेड फंक्शन का ए पे जो रेसिड्यू होगा वो ये लिमिट होगा जहाँ जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए इंटू एफ जेड। मैं फिर कर रहा हूँ कि हम सवाल बनाएंगे तो ज़्यादा आसानी से प्रॉब्लम करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया समझ जाएगा। हाँ, ये फार्मूला तब लगेगा जब सिंपल पोल हो, सिंगुलर पॉइंट का ऑर्डर क्या हो, एक। ठीक है, चलिए दूसरा केस ये आ सकता है जब पोल का ऑर्डर एक ना हो। पोल बोलिए या सिंगुलर पॉइंट बोलिए, एक ही बात है ना। तो हम एक जनरल केस मान लेते हैं कि पोल का ऑर्डर एन है। एन क्या हो सकता है, एक के अलावा 2 3 4 इस तरह का रिपीटेड पोल हो, है ना। इसको बोल सकते हैं आप रिपीटेड पोल, है ना। जेड इक्वल टू ए पे 2 पोल हो, 3 पोल हो या 4 पोल हो, हमने अभी जनरल केस ले रखा है एन पोल हो। तो वहां जब हम रेसिड्यू निकालेंगे ये होगा 1 बाई फैक्टोरियल n माइनस 1 b n माइनस 1 z माइनस a इंटू एफ जेड बटे डी जेड n माइनस 1 एट z इक्वल टू, ये डिफरेंशिएशन है, इसे आप कैलकुलेट करेंगे z इक्वल टू ए पे और उसे फैक्टोरियल n माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे। ये n क्या है, ऑर्डर ऑफ पोल। अब n क्या है यार, ऑर्डर ऑफ पोल है, ऑर्डर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक है, तो करेंगे तो और आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको समझ में आए इस सिंगुलर पॉइंट्स पे रेसिड्यू कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो अपने पास सबसे पहला एग्जाम्पल, ये हमने 3 एग्जाम्पल ले रखा है, इसे आपको कैलकुलेट करते हैं। सिंगुलर पॉइंट्स पे एफ जेड दे रखा है, ये है एफ जेड, ये है, ये 3 एफ जेड है। इसके सिंगुलर पॉइंट्स पे आपको रेसिड्यूज कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए तो पहला बनाते हैं जेड, जेड प्लस 1 जेड माइनस 2। हमें एफ जेड क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसे आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सिंगुलर पॉइंट्स आपको डिसाइड करने हैं। सिंगुलर पॉइंट क्या हो जाएगा, z इक्वल टू माइनस 1 एंड z इक्वल टू माइनस 2। दीज आर सिंपल पोल्स, नॉन रिपीटेड पोल्स, कुछ भी बोल सकते हैं। सिंपल पोल बोलिए या नॉन रिपीटेड पोल बोलिए। कंट्रोल सिस्टम में ये सब बातें ज़्यादा यूज होती हैं, हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। या बोलिए पोल ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 का आने का मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये तीनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। ये सिंगुलर पॉइंट क्या है, z इक्वल टू माइनस 1 और z इक्वल टू माइनस 2, या पोल क्या है, z इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2। और ये सिंपल है, मतलब इनका ऑर्डर एक है, ये रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो हमें 2 जगह 2 रेसिड्यू मिलेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। तो पहला रेसिड्यू एट z इक्वल टू माइनस 1, r1 इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, लिखना है ऐसे लिमिट z टेंस टू माइनस 1, और जब इससे इसी से गुना करना है z प्लस 1 से, तो ये वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा। आपके पास क्या हो जाएगा, मैं एक स्टेप आगे करके लिख दे रहा हूँ, मतलब कुछ ना, ये वाला हिस्सा कट जाएगा, इसी से गुना करना था हमें। इसे आप कैलकुलेट करेंगे, z की जगह माइनस 1 रखेंगे तो आ जाएगा 1/3। उसी तरह एट z इक्वल टू माइनस 2 रेसिड्यू r2 विल बी, यहाँ मैं पूरी तरह लिख देता हूँ ताकि अगर किसी बच्चे को ऊपर कंफ्यूजन हुआ होगा तो वो क्लियर हो जाए। हमारे पास फॉर्मूले क्या थे, z माइनस ए इंटू एफ जेड, है ना, z माइनस ए इंटू एफ जेड क्या है, ये पूरा एफ जेड है। मैं क्या किया था, मैंने इसको कटा दिया था, है ना, ये हटा दिया। और अब कैलकुलेट करके आप बता दीजिए, z की जगह माइनस 2 रखेंगे और ये आ जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ गलत कर लिख दिया है क्या, अच्छा यहाँ माइनस 2, कोई बात नहीं, है ना,
चलिए इसे सही कर लेते हैं। वही मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, वो हड़बड़ी में हो जा रहा है। z-2 कर दे रहे हैं और यहाँ भी हम z-2 कर देंगे, -2 यहाँ ठीक है, ठीक है। चलिए ये चूँकि मैंने नोट कर रखा था इसलिए सीधे लिख दिया था, सही है, ठीक है। ये 2 बन जाएंगे। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। z इक्वल टू 2, z टेंस टू 2, और जैसे 2 जाएगा तो ये z-2 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा z की जगह आपको 2 रखने हैं। z की जगह आप जब 2 रखेंगे तो आ जाएगा 2 + 1 = 2/3। सिंपल है, मैं कैलकुलेशन में थोड़ा प्लस माइनस में मिस्टेक कर दिया था इसीलिए टाइम लग गया, वरना ये बड़ा सिंपल है। दो लिमिट निकालने हैं, सिंपल सॉल्व। ध्यान दीजिए इस सवाल में पोल का ऑर्डर 1 था, ठीक है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जहां पोल का ऑर्डर 1 नहीं है, मतलब रिपीटेड पोल है। यहाँ सिंगुलर पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ भी रेसिड्यू निकालना है, यहाँ सिंगुलर पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, z इक्वल टू 1 और क्या हो जाएगा z इक्वल टू -। देखिए ये तो सिंपल पोल है, लेकिन ऊपर वाला जो है ये पोल ऑफ ऑर्डर 2 है। हाँ, 2 बार पोल 1 पे, एक्चुअली ये 1 1 है, ठीक है, इसलिए 1 पे 2 बार ऑर्डर 2 कहाँ से आ गया, ये जो 2 है, इसके चलते z इक्वल टू 1 1 2 बार आएगा, ठीक है ना। समझ लेना बातों को, ये बड़ी बड़ा है, लेकिन रेसिड्यू जो निकलेगा तरीका अलग होगा, यहाँ का तरीका अलग होगा, 2 ही रेसिड्यू निकलेंगे, भले यहाँ और यहाँ का तरीका अलग है, सिंपल पोल का और ये। चलिए तो पहले सिंपल पोल पे निकाल लेते हैं। एट z इक्वल टू -2 r1 विल बी लिमिट z टेंस टू -2 1 + z स्क्वायर z-1 का होल स्क्वायर, और ये वाला हिस्सा कट जाएगा। इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे 1 - 2 + 4 डिवाइडेड बाई -2 - 1 3 कैसे 9 इक्वल टू 6 में से 5 में से 2 गया 3 बचे 3/9 इज इक्वल टू 1/3। ये तो सिंपल पोल था, लेकिन जब हम एट z इक्वल टू 1 करेंगे तो यहाँ ध्यान देना, ये क्या है, ये रिपीटेड है ना। रिपीटेशन कितने बार है, 2 बार, तो यहाँ n क्या हो गया 2 हो गया। तो जब आप R2 कैलकुलेट करेंगे, R2 करने में रेसिड्यू एट z इक्वल टू 1, इसे R1 नाम रखा है, जैसे R2 मैंने नाम दे रखा है, सिंपल। और कुछ तो आपको आप फार्मूला थोड़ा ध्यान देंगे, आपके फार्मूले में है n-1, और अगर 2 है तो ये 2 - 1 हो जाएगा, है ना। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप 1 बाई, मैं पूरी तरह लिख देता हूँ, फैक्टोरियल 2 - 1, 2 क्या ये n-1 इनटू डिफरेंशिएशन। ये कितनी बार करना है, ये भी n-1 बार करना है, तो एक ही बार करना है, क्योंकि ये 2 अगर 3 रहता तो यहाँ 2 लिखते है ना, तभी एक ही बार करना है, d/dz। और किसका करना है, इसमें से इसे हटा के कर देना है ना। अब ध्यान दीजिए z - से गुना करेंगे तब z को कर देंगे, ठीक है ना। तो इसे हटा के इस 1 वाले हिस्से को हटा के कर देंगे 1 + z स्क्वायर डिवाइडेड बाई z + k। तो ये फैक्टोरियल 1 मतलब 1, ये कहाँ निकालना है, इसे निकाल के इसमें z इक्वल टू 1 पुट कर देना है ना, ठीक है ना। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए R2 इज इक्वल टू z + 2 का होल स्क्वायर। मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, ये तो 1 हो जाएगा पूरा, है, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ।
जेड प्लस 2 का स्क्वायर एंड इट इज जेड प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में, तो ये 2z बच जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2z प्लस 1 माइनस, इसे आप छोड़ दीजिए और फिर इसे कर दीजिए जेड प्लस 2 का, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करने पे जेड प्लस 2, 2z प्लस 1 माइनस 1 प्लस जेड स्क्वायर, कहाँ जेड इक्वल टू 1 को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2 1 3 और ये 1 रखेंगे तो भी 3 माइनस 2 3, ये भी 3 डिवाइडेड बाई 6/9 ये दूसरा रेसिड्यू आपने कैलकुलेट कर लिया। ये रिपीटेड पोल था जिसका ऑर्डर 2 था, 3 रहेगा तो और थोड़ा मुश्किल है, मतलब थोड़ा सा सिंपल, यहाँ डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, लेकिन निकलेंगे 2 ही रेसिड्यू, भले तरीका अलग हो लेकिन निकलेंगे 2 ही रेसिड्यू, ठीक है। अब हम एक और सवाल हमने दे रखा था, अब उस सवाल की तरफ आते हैं जहाँ एफ ये है, इसका रेसिड्यू आप निकालिए। इसमें क्या खास बात है, उसके अलावा कुछ खास बात नहीं है, तो सिर्फ आपको इसका फैक्टर करने आना चाहिए। थोड़ा क्यूरियस काम हो सकता है किसी बच्चे के लिए, नहीं तो इसे जब हम, क्योंकि यहाँ रिपीटेड पोल होगा, देख रहे हैं ना, यहाँ सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट करना है। सबसे पहला क्या काम करना है, सिंगुलर पॉइंट्स। तो सिंगुलर पॉइंट्स निकालने के लिए नीचे वाले को 0 कर दीजिए, है ना। नीचे वाले को जब आप 0 करेंगे तो बताइए क्या आएगा, z इक्वल टू, तो आपके पास आएगा z इक्वल टू 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, ठीक है। तो ये सिंपल पोल कंजुगेट है, लेकिन सिंपल है क्या? नहीं सिंपल है, क्योंकि ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार। ये अलग बात है कि दोनों कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, ठीक है। तो जब आप, मैं इसे फिर से अरेंज कर दे रहा हूँ पोल के हिसाब से, तो आप एफ जेड को क्या लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर जेड माइनस 1 प्लस आई, जेड प्लस सॉरी जेड माइनस 1 माइनस, बातें थोड़ा ज़्यादा पिछले की तरह लग रहा होगा, है ना। दोनों सिंपल पोल है। जब हम R1 निकाल रहे हैं तो लिमिट z टेंस टू 1 प्लस आई, इसको निकाल रहे हैं, जेड स्क्वायर, इस फंक्शन को हम क्या लिखे, 1 प्लस आई के लिए ये था तो इसे हटा दीजिए, जेड माइनस 1 माइनस आई, और यहाँ जेड की जगह 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, 1 प्लस आई माइनस 1 प्लस आई, एंड दिस इज इक्वल टू, ये 2i हो जाएगा, ये 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, नीचे क्या हो जाएगा 2i, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस आई स्क्वायर 0 हो जाएगा, 2i डिवाइडेड बाई 2i इक्वल टू 1। ये कॉम्प्लेक्स है लेकिन सिंपल पोल है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है लेकिन पोल सिंपल है, वो एक ही बार रिपीट करना है। तो जब हम दूसरा रेसिड्यू निकालेंगे जेड माइनस 1 माइनस आई पे, तो जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इससे गुना करना होगा, गुना करने पे ये वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा, तो जेड माइनस 1 माइनस आई, और हम जेड की जगह क्या लिखते हैं, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई, तो फिर माइनस 2i हो जाएगा, 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i, और नीचे भी माइनस 2i, इट विल बी अगेन इक्वल टू 1। तो इस तरह हमने 3 सवाल देखे और तीनों में रेसिड्यू निकालने का सिंगुलर पॉइंट्स डिसाइड करना है, और फिर उन सिंगुलर पॉइंट्स पे हमें रेसिड्यू कैलकुलेट करने हैं। रेसिड्यू निकालने का तरीका हमने देख लिया। तरीका की हम समराइज करने की बात करें, रेसिड्यू निकालने के तरीके को हम समराइज करने की बात करें तो 2 तरीके हैं, 2 तरह के सिंगुलर पॉइंट्स होंगे, या तो सिंपल पोल वाले होंगे या रिपीटेड पोल वाले होंगे। सिंपल पोल वाले होंगे तो बड़ा ही, और सिंपल पोल वाले होंगे तो रेसिड्यू निकालना भी सिंपल है,
लिमिट वाला सिंपल लगा के। अगर मल्टीपल पोल है तो हमें डिफरेंशिएशन का सहारा लेना होगा और वहाँ एक फैक्टोरियल का टर्म आएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर पोल n ऑर्डर के हैं तो रेसिड्यू क्या होगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 और टर्म इस फंक्शन को इसी तरह गुना करके कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, n माइनस 1 बार, ठीक है। फैक्टोरियल भी n माइनस 1 और डिफरेंशिएशन भी n माइनस 1। अगर जैसा कि हमने पिछले बार देखा कि ऑर्डर 2 था तो हमने किस तरह निकाला। तो हमने अभी तक रेसिड्यू निकालना सीख लिया। अब हम बढ़ते हैं रेसिड्यू थ्योरम को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। आपको याद होगा हमने आपको रेसिड्यू थ्योरम ये पढ़ाया था, इस थ्योरम को हम अप्लाई किस तरह करेंगे इस बात पे देखिए, ठीक है। तो हम एक इंटीग्रेशन लेते हैं और उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, और ये कैलकुलेट करना है। ये एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल है, आप देख रहे होंगे यहाँ तरीका दे नहीं रखा है कि आपको रेसिड्यू से निकालना है या कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से निकालना है, आपकी मर्जी जिसको निकालना है। लेकिन मेरा मन ये है कि हम रेसिड्यू, मेरा एम ये है कि हम रेसिड्यू थ्योरम को इससे निकालेंगे। दोनों तरीके से आंसर तो सेम ही आएगा ना, मैथ है ना, ठीक है। चलिए, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करके और देखेंगे कि किस तरह कॉन्सेप्ट है रेसिड्यू थ्योरम। तो अगर हम रेसिड्यू थ्योरम को रिवाइज करना चाहें तो हमने आपको बोला था एफ जेड डी जेड सी विल इक्वल टू 2 पाई आई, ऐसे हम सम लिख दे रहे हैं, है ना, सम ऑफ रेसिड्यूज एट सिंगुलर पॉइंट्स विद इन सी। हाँ, इस बात पे भी गौर करना है, विद इन सी, यही था, यही रेसिड्यू थ्योरम यही था। इसी थ्योरम को अप्लाई करके हमें ये सवाल सॉल्व करना है। तो सवाल सॉल्व करने के दौरान सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि इसका रेसिड्यू का सम क्या होगा, ठीक है। देखिए, इस तरह के सवाल में एक बात और है कि यहाँ आपको सी दे रखा है, ठीक है ना। सी का डिफिनेशन क्या है, सी इक्वल टू मॉड जेड। ये सब लोग जानते होंगे, ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह का कोई चीज़ सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैंने इस तरह लिख रखा है तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब है कि इसका सेंटर कहाँ है, ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा जेड प्लेन पे। हम जेड प्लेन की बात करें तो जेड प्लेन पे ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, जिसका सेंटर कहाँ होगा, 0 पे होगा, मतलब ओरिजिन पे होगा, और रेडियस कितना होगा, 1.5 होगा, ये 1.5। मतलब सिंपल तरीका ये है, जेड माइनस ए नहीं, अभी सी लीजिए, जेड माइनस सी आर। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। जैसे जेड माइनस 2 इक्वल टू 5, तो सेंटर क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू 2, ठीक है। तो कुछ देख लेंगे इस तरह के सवाल को, ठीक है, बनाएंगे। तो ये कर्व क्या है, ये कर्व क्या है, जेड प्लेन है। सॉरी, मैं अगर इस कर्व को ड्रॉ करूं तो मैं बोल सकता हूं कि जेड प्लेन पे, ये जेड प्लेन है, ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, इसका सेंटर ओरिजिन होगा और रेडियस कितना होगा, 1.5। तो ये 1.5 हो जाएगा, ये माइनस 1.5 हो जाएगा, 1.5। ये इमेजिनरी पार्ट है ना। और ये कितना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, ये रियल एक्सिस है ना, आपको पता है ना, ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। तो ये सर्किल क्या इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर्व इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सिंपल सा, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं असली मुद्दे पर, रेसिड्यू थ्योरम को अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहली बात सिंगुलर पॉइंट्स की, सिंगुलर पॉइंट्स की बात करते हैं। तो z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू, कैसे सिंगुलर पॉइंट्स है, नॉन रिपीटेड, मतलब पोल कैसे है, सिंपल पोल है। और जब सिंपल पोल है तो काम भी सिंपल है। तो चलिए मैं R1 निकाल रहा हूँ, R1 का मतलब रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0। तो जैसे ही z इक्वल टू 0 पे आप रेसिड्यू निकालेंगे तो आ जाएगा लिमिट z टेंस टू 0 4 - 3z
और z 0 के जगह अगर है तो इसे इसे हम लोग हटा सकते हैं, z माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2, और जब आप 0 रखेंगे तो आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई माइनस 1 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए 3 रेसिड्यू निकलेंगे यहाँ, 0 1 और 2, 3 रेसिड्यू निकलेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा रेसिड्यू निकालते हैं, R2। लिमिट z टेंस टू 1 4 माइनस 3z इंटू z माइनस 2। ये z1 पे ये वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा, है ना, कट जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। और जब आप इसे निकालेंगे तो आ जाएगा 4 माइनस 3 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, चलिए और R3 भी निकलेगा। लिमिट z टेंस टू 2, 3 को लाए थे ना, z टेंस टू 2 4 माइनस 3z अपॉन z माइनस 1, 2 रखेंगे तो 4 माइनस 6 2 इंटू 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, ये 3 रेसिड्यू आएंगे। ठीक है, चलिए अब इंटीग्रल, जब हम इंटीग्रल की बात करते हैं तो ये आपका रेसिड्यू थ्योरम है। इस थ्योरम में आप ध्यान दीजिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये थ्योरम कहता है कि विद इन सी, और सी क्या है, ये है, हमको सिंगल पॉइंट्स चाहिए, उनका सम चाहिए, लेकिन वो सिंगल पॉइंट्स इनके बीच लाई कराती है। तो 0 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ, 1 कहाँ लाई कर रहा है, इधर या इधर कहीं भी, यहाँ लाई कर रहा है ना। z इक्वल टू 1 ये हो जाएगा, लेकिन जब z इक्वल टू 2 की बात करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, ये 1.5 तक है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको ये ध्यान देना है कि दिस पोल लाइज आउटसाइड द सी, लाइज आउटसाइड सी। तो हमें इसका जरूरी ही नहीं है, ठीक है ना, मतलब हमें R3 का जरूरी नहीं है। क्यों? ये आउटसाइड। तो हम ये निकालने से पहले, अगर आप समय बताना चाहते हैं तो पहले कैलकुलेट आपको डिसाइड कर लेना है कि ये आउटसाइड सी है, तो इसलिए हमें इसका जरूरी नहीं है। क्योंकि मैं बता रहा था इसीलिए आपको सिलसिलेवार ढंग से करना है, लेकिन जब आप बनाएंगे तो सिमिलर पॉइंट्स निकालने के बाद इस सर्किल से टैली करेंगे कि कौन सा अंदर है कौन सा बाहर है। जो बाहर है वहाँ आपको नहीं निकालना, आपको R1 और R2 दो ही निकालना है। अब जब हम I की बात करेंगे, इंटीग्रल I, तो इंटीग्रल I विल बी 2 पाई I इंटू R1 प्लस I, बस R3 यही क्योंकि आउटसाइड है, तो 2 पाई I इंटू 2 माइनस 1 दैट्स द आंसर। ठीक है, हाँ, इस सवाल को अगर कोई बच्चा कोची इंटीग्रल थ्योरम से या फॉर्मूले से सॉल्व, कोची इंटीग्रल फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहे तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ इससे ज़्यादा टफ काम पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले एक आध सवाल और देखते हैं अगले सवाल की तरफ। ये एक सवाल है जहाँ ये दिया हुआ है z माइनस 1, ये fz दिया हुआ है, ये इंटीग्रल निकालना है आपको। हाँ, मैं सॉल्यूशन की तरफ सीधे बढ़ता हूँ एक एक करके। ठीक है, सॉल्यूशन लिखो। fz क्या दे रखा है, 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 के क्यूब z माइनस 3। और c क्या दे रखा है, c दे रखा है कि एक रेक्टेंगुलर रीजन है जो x इक्वल टू 0 4 माइनस 1। चलिए मैं x और y बनाता हूँ। ठीक है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और मैं दूसरे कौन से करता हूँ, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, x इक्वल टू 4 मतलब ये वाला, y इक्वल टू 1 और माइनस 1, ये 1 है और ये माइनस। तो बाउंडेड करा एक रेक्टेंगुलर रीजन है जो इस लाइन से डिफाइंड है। तो आपको सी क्या दे रखा है, ये ठीक है ना, ये साइडेड रीजन सी दे रखा है, जहाँ ये 4 है, ये 0 है, ये 1 है, ये माइनस 1 है। ठीक है, चलिए तो जब मैं बात करूँ सिंगुलर पॉइंट्स की, तो z इक्वल टू 1 z इक्वल टू 3, ये क्या है, इसका ऑर्डर कितना है 3, और ये क्या है सिंपल पोलर। बात समझ में आ रही है, उसका ऑर्डर 3 है। तो इसमें से कौन इनसाइड है कौन आउटसाइड है हमें डिसाइड कर लेना है। तो z इक्वल टू 1 की जब हम बात करेंगे तो कहीं भी आ जाए, यहाँ भी आ जाए, यहाँ भी आ जाए, तो 1 यहाँ कहीं आएगा, है ना। तो ये भी इनसाइड, ये इनसाइड है,
और z इक्वल टू 3 वो यहाँ कहीं आएगा, ये भी इनसाइड है, तो दोनों पोल इनसाइड है। तो जब पोल इस शेडेड एरिया के इनसाइड है तो हमें रेसिड्यू दोनों पोल पे निकालना होगा। तो सबसे पहले हम z इक्वल टू 3 निकाल लेते हैं, ठीक है ना। एट z इक्वल टू 3 रेसिड्यू R1 विल बी लिमिट z टेंस टू 3 1 अपॉन z माइनस 1 का क्यूब। तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/8। ये तो सिंपल पोल था, आसानी से निकल गया। अब पोल है z इक्वल टू 1 में है, तो यहाँ ये मल्टीपल पोल है तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। फैक्टोरियल क्या होगा, n क्या है 3, फैक्टोरियल क्या होगा नीचे वाला फैक्टोरियल 2, साथ ही साथ डिफरेंशिएशन कितने बार करना पड़ेगा 2 बार, एक कम बार, ठीक है ना। तो मैं करता हूँ एट z इक्वल टू 1 R2 विल बी 1 बाई n माइनस 1, यहाँ n क्या है 3 है, n माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, और डिफरेंशिएशन कितने बार करना है 2 बार, तो मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ, है ना। अब यहाँ फंक्शन लिखेंगे 1 z माइनस 3, है ना। और ये कहाँ निकालना है, ये डिफरेंशिएशन z इक्वल टू 1, या आप यहाँ लिमिट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ लिमिट भी लगा सकते हैं, मतलब ऐसा लिखने के बजाय कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है, लिमिट z टेंस टू 1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 2 कितना हो जाएगा 2। तो सबसे पहला काम है कि आप इसे 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। तो मैं अलग से कर ले रहा हूँ, ठीक है ना, रफ में ताकि आसान है। तो आपके पास फंक्शन क्या है, मैं दूसरे पेन से कर ले रहा हूँ 1 अपॉन z माइनस 3। तो जब आप इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, इसे आप ऐसा लिख लीजिए z माइनस 1 टू द पावर माइनस 1, डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 z माइनस 3 के पावर माइनस 2, ठीक है। और इसे एक बार और आप डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 इंटू माइनस 2 z माइनस 3 टू माइनस 3, ठीक है। और इसे आप अगर आप सिंपल में लिखना चाहें तो ये 2 हो गया z माइनस 3 का क्यूब हो गया, ठीक। चलिए तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 2 अपॉन z माइनस 3 का क्यूब, और कहाँ z इक्वल टू 1। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, और यहाँ z रखेंगे 1 माइनस 3 के क्यूब, तो माइनस 2 इक्वल टू 1 बाई माइनस 8। तो आपके पास 2 रेसिड्यू आए, दोनों अंदर के हैं, 1/8 माइनस में और प्लस में। तो आई का आंसर क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 2 पाई आई 1/8 माइनस 1/8 इज इक्वल टू। ये अलग बात है कि 0 अंदर रहते हुए भी 0 आ गया, ठीक है, लेकिन ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल इस तरह, अभी पिछला सवाल जो मैंने किया वो इंजीनियरिंग सर्विस में पूछा गया सवाल था 2018 में इलेक्ट्रिकल के लिए। अभी ये गेट में पूछा हुआ सवाल, सवाल को ध्यान से देखिए। आपको इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है, जहां कर्व दे रखा है, ये सी दे रखा है, ये एफजेड क्या दे रखा है जेड स्क्वायर 4 जेड स्क्वायर प्लस 4, और सी क्या दे रखा है, इक्वल टू लिखना बढ़िया बात नहीं है, क्या बार इक्वल टू लिखेंगे। सी इज डिफाइंड एज जेड माइनस आई इज इक्वल टू 2, ठीक। तो सबसे पहले हम इस सी को ड्रॉ कर लेते हैं। सी क्या है, एक सर्किल है जिसका सेंटर कितना है, सर्किल सेंटर क्या है जेड माइनस आई इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज जेड इक्वल टू आई। सेंटर तो कहीं एक ही होगा, और रेडियस कितना है 2 है, ये वाला 2, ये आर है, ये सेंटर, ठीक है। मैं यहाँ कुछ गलत लिख दिया था क्या, प्लस माइनस में लग रहा है मुझे, कुछ गड़बड़ हो गया था क्या पहले वाले सवाल में जहाँ मैं बता रहा था, नहीं माइनस रखा, ठीक है, ठीक। चलिए इधर आप इसे ड्रॉ करेंगे, इस कर्व को आप जब ड्रॉ करना चाहेंगे, मैं पेन बदल ले रहा हूँ, ये मैंने बना लिया एक्स और
वाई एक्सिस, जगह कम रहने के चलते पता नहीं, ये इमेजिनरी एक्सिस है ना, रियल एक्सिस है ना, इसे एक्स बोलते हैं, उसे वाई बोलते हैं। तो जेड इक्वल टू आई कहाँ, सेंटर कहाँ लाई करेगा, यहाँ 1 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट है ना, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, नहीं यूनिट का सिंबल दे देना, ठीक है। आपका सेंटर कहाँ लाई करेगा, यहाँ, समझ में आ रही बात। और यहाँ से एक सर्किल आपको खींचना है जिसका रेडियस 2 हो, तो यहाँ आएगा और नीचे माइनस आई तक, ये 1 2, ये दोनों पॉइंट है। इधर कहाँ जाएगा, इधर कहाँ जाएगा, चलिए अभी मैं खींच ले रहा हूँ, कहाँ जाएगा मैं अभी बता रहा हूँ। मैंने एक सर्किल खींच ली, इट्स नॉट पॉइंट, बिल्कुल मैं ये बता रहा हूँ कि ये तो आई हो गया, ये 3i हो गया, ये माइनस आई हो गया, और ये वाला पॉइंट क्या होगा। तो जब रेडियस 2 है तो ये भी 2 होगा, है ना, यहाँ से 2 पे होगा। और ये कितना है, ये इसका यूनिट कितना है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1√3, ठीक है ना। इधर भी ये पॉइंट क्या हो जाएगा -√3, और इधर ये पॉइंट कितना हो जाएगा +√3। तो मैंने ये कर्व खींच लिया, जो एक सर्किल है जिसका सेंटर आई पे है और रेडियस 2 है। ऐसा करने पे ये सर्किल इधर 3i से, इधर -i से, और एक्स एक्सिस पे -√3 और पॉजिटिव पे +√3 से होकर गुजरेगा। और फंक्शन उन्होंने ये दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इस फंक्शन में सबसे पहले हमें सिंगुलर पॉइंट्स निकालने होंगे। सिंगुलर पॉइंट्स निकालने के लिए नीचे वाले हिस्से को, सिंगुलर पॉइंट्स बोलिए या पोल बोलिए, तो नीचे वाले हिस्से को 0 कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा z स्क्वायर इक्वल टू -4, यहाँ से आ जाएगा z इक्वल टू +-2i। ये कैसे, ये 2 पोल हो गए, है ना, एक 2 पोल हो गए, मतलब एक +2i हो गया और एक -2i हो गया। ये कैसा पोल है, सिंपल पोल है, तो कितने बार रिपीट हो रहा है, एक बार। ये कैसा पोल है, सिंपल पोल है, कितने बार रिपीट हो रहा है, एक बार, ठीक है। तो मेरे लिए रेसिड्यू निकालना आसान हो जाएगा। लेकिन रेसिड्यू निकालने से पहले सबसे पहले हम चेक कर लेंगे क्या ये इनसाइड सी है +2i, यहाँ, हाँ ये इनसाइड सी है। अगर मैं इनसाइड की बात करूँ तो ये इनसाइड सी है, कहाँ लाइन करेगा, यहाँ, है ना। और ये कहाँ हो जाएगा, आउटसाइड। तो हमें इसे कंसीडर, इसके लिए रेसिड्यू का कोई मजाल ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, सब 0 है ना। तो जब आउटसाइड है तो हमको फर्क नहीं पड़ता। तो हम 2i पे, जो कि सिंपल पोल है, हमें रेसिड्यू निकालना है। तो R1 एट z इक्वल टू 2i, R1 निकालना है, ठीक है। लिमिट z टेंस टू 2i, और ये वाला लिंक है। अगर आप बढ़िया से लिखेंगे तो मैं सोच रहा था, चलो लिखिए देना। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, z इक्वल टू -2i मैंने रखा गुणा करने के लिए। आप सीधे भी लिख सकते हैं, मतलब इसका 2 फैक्टर होगा, z -2i, z +2i, नीचे वाले z स्क्वायर +4 का 2 फैक्टर होगा, z +2i और z -2i। -2i के लिए ये कंपोनेंट है तो इसलिए कट जाएगा, +2i बच जाएगा, और रखेंगे कितना आएगा। ये तो रेसिड्यू निकल गया एक पोल पे। और जब आप इंटीग्रेशन की बात करेंगे, i इक्वल टू 2πi इक्वल टू सम ऑफ रेसिड्यूज, वो भी जो इनसाइड हो, तो -2i, एंड दिस इज इक्वल टू -4π, जब आप ऑप्शन में जाएंगे तो कौन सा ऑप्शन सही था, ये ऑब्जेक्टिव था, -4, ये वाला ऑप्शन सही था, ठीक है। थैंक यू, आज इतना ही, मिलते हैं।